Dear students, we'll see another numerical which is based on the magnetic effect of electric current. A current of 2 ampere is flowing in the sides of an equilateral triangle of side 4.5 into 10 raised to the power minus 2 meter. Find the magnetic field at the center. अब यहाँ के इसके सेंटर मतलब सेंट्रॉइड है ये ध्यान रखने वाली बात है. इट इज अ सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड पे हमको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है. तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो एंगल होगा यहाँ सेंट्रॉइड मीन्स जो मीडियंस है तीनों मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट सेंटर हो गया, इसका सेंट्रॉइड हो गया. और सेंट्रॉइड में यदि हम ये कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका इस टाइप से, इसकी डायरेक्शन हम ले लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, मीन्स ए आ जाएगा आपका. और यहाँ पर लेंथ दे रखी इसने एल. तो इसको यदि हम मेजर कर लेते हैं तो ये बेसिकली ए एम जो है आपका एल बाई टू का है. एम इज इक्वल टू एल बाई टू का ये वाला डिस्टेंस. तो हम ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी होगी और दूसरा एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब एंगल देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का बन रहा है. ये एंगल भी आपका 60 का, ये भी एंगल 60 का. पर जब यहाँ से ये लाइन जाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ये 30 का, ये आपका 30 का एंगल हो गया. तो थीटा 1 भी आपका 60 का हो जाएगा और थीटा 2 भी 60 का होगा. मतलब थीटा 1 एंड थीटा 2 विल बी ऑफ 60 डिग्री. एक वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली बाय ज्योमेट्री. ओके. अब यहाँ पर हम देखें कि हमको ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है. ये डिस्टेंस हमारे पास में नहीं है और ए हमारे पास में एल बाई टू है. तो हम टेन थीटा लगाते हैं यहाँ. तो टेन थीटा 1 विल बी गिवन बाय दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एम अपॉन बेस. अब बेस हमको नहीं पता है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन. तो ओ एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एम अपॉन टेन थीटा 1. ये आपका टेन थीटा 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम देखें टेन थीटा 1 मीन्स 1060 डिग्री हो गया. ए एम की वैल्यू आपके पास में है एल बाई टू है. 1060 डिग्री आप ले लें तो 1060 डिग्री का क्या होगा √3. तो ये हो गया आपका एल अपॉन टू √3. ये ओ एम आ गया, ये वाला लेंथ आ गया. अब ये लेंथ मिल गया तो हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय 3 टाइम्स V1. इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्ट कर रहा है. तो हम ले लें यहाँ पे B इज इक्वल टू 3 टाइम्स B1. B1 को हम डिटरमाइन कर ले मीन्स म्यू नॉट I आपको I साइन 60 डिग्री साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और डिनोमिनेटर में आपका 4 पाई A है. तो यहाँ पर हम देखें A मीन्स हमको ये ओ एम डिटरमाइन करना है वाला. तो यहाँ पे हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 3, म्यू नॉट की वैल्यू जो है आपके पास में 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 7. करंट आपका 2 एम्पियर है. साइन 60 होता है प्लस साइन 60 होता है. ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में आपका 4 पाई. ए की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट की है एल अपॉन टू √3. इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ. ये आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है. ये 2 √3 ऊपर चला गया तो ये 6 √3 हो गया. एल आपका दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 2. तो ये आ गया आपका 6 √3 और ये 3 टू द 6 और ये भी आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 √3. ठीक है. और ये 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 7. साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 प्लस √3/2. तो ये हो गया आपका √3/, इसको हम देखें तो ये भी आपका चला गया 12 √3, 4.5, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 7 प्लस 2. ये 2 टाइम्स √3/2 हो गया ये वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ पे देखें 2 टाइम्स √3/2 तो ये तो आपका कैंसिल हो रहा है. अब √3 इंटू √3 आपका हो गया 36 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 5.
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 360 अपॉन 45 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये होगा आपका 45 8 जा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 8 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट द आंसर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सिर्फ ये ध्यान रखना था कि भाई ये जो डिस्टेंस है दैट वी हैव टू मेजर, एंड फॉर मेजरिंग दिस डिस्टेंस वी हैव यूज्ड tan थीटा और उसको कैलकुलेट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे तीनों के कारण होगी, इसलिए 3 टाइम्स b1 हो गया। तो हम इस तरीके के जो क्वेश्चंस है इस टाइप के, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल हमारा अभ्यास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रॉइड को डिफाइन कर रहा है। So this way we can do the numericals, and if options are given to you, यदि options आपको दे दिए जाए, then you can put the correct option. This is given to you at 5 या 4 options दे दिए जाते हैं आपको, तो ये MCQ के फॉर्म में आ जाता है। So this way we can go with the numericals and we can do lot of numericals.